स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज है जीके जीएस से। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाने का काम कीजिएगा। आंसर आप लोग जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि वित्तीय घाटा का अर्थ है। पहले ये जानने वाली चीज है कि वित्तीय घाटा क्या होता है। ध्यान देंगे, देखिए, सरकार को प्राप्त जो कुल राजस्व और कुल जो है व्यय के बीच का जो अंतर होता है वही आपका वित्तीय घाटा कहलाता है। तो वित्तीय घाटा का क्या अर्थ है? बाह्य उपचार या बाह्य ऋण या मुद्रा का मुद्रण या ये सभी। तो मित्रों, क्या होगा इसका जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें। वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे आप लोग, बताइए। तो साथियों, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? बाह्य ऋण। इसका जवाब बाह्य ऋण होगा। मतलब कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वो वित्तीय घाटा कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? ये बताना है। जो आपका ग्रंथ दिया गया है वो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? मणि, मेघलई या शिल्पदिकारम या तुलक अपियम या जीवक चिंतामणि। तो इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? जरा आप लोग बताने का काम करें। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो साथियों, ये चार जो है सब ग्रंथ ही है। तो लेकिन इसमें से संगम साहित्य का बताना है वो कौन सा ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, दोनों से संबंधित हो। तो साथियों, क्या होगा इसका जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा? तुलक अपियम। इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा राजस्थान। तो साथियों, जरा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इन चार राज्यों में से कौन सा राज्य है जहां मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा इसका जवाब? मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है साथियों। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जरा हम चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश का। इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। लेकिन रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो जान लीजिए हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है बताइए? जयराम ठाकुर भाजपा से है सीएम, यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीट कितना है? 68 है। ठीक है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। अब रही बात नागालैंड की। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। ध्यान रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और यहाँ के राज्यपाल RN रवि है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। लेकिन उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, इसका जो है उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नागालैंड का। ठीक है। रही बात मणिपुर का, जरा हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, मणिपुर का कैपिटल कहाँ है? जरा बताइए आप लोग। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह है, यानी कि जो भाजपा से है। और जो है विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अगर बात करते हैं राजस्थान की, जहां इस क्वेश्चन का जवाब आपका राजस्थान होगा, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। लेकिन राजस्थान की कैपिटल की बात किया जाए तो कहाँ है इसका? जयपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृपया आप लोग भी बनाने का काम करें और जवाब देने का भी काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा की या सिक्किम की
या गुजरात की या मध्य प्रदेश की? तो 21 राज्य की जो है पारंपरिक चित्रकला है, जरा आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला शैली है या कला है? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब साथियों? यानी कि ये उड़ीसा राज्य की जो है पारंपरिक चित्रकला है पट्टचित्र। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है बताइए? उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक है, ध्यान रखिएगा। और विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? गंगटोक है, ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग है। और विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटों की संख्या 32 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या भी 1 है। अब रही बात गुजरात की, जरा चर्चा कर लिया जाए। चलिए गुजरात की बताइए कैपिटल कहाँ है? कैपिटल बताइए आप लोग गुजरात की। गांधीनगर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी जो कि भाजपा से है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है जो कि भाजपा से हैं। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 26 है। रही बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है बताइए आप लोग? भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि भाजपा से है। और राज्यपाल लालजी टंडन है। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटों की संख्या 231 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। तो ये सब बातें भी आप लोग ध्यान रखने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ यानी कि शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद या आयुर्वेद या शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद? तो साथियों इसमें से बताना है कि कौन सा आपका वैदिक ग्रंथ जो है धन विज्ञान से संबंधित है। जरा आप लोग बताने का काम करें, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जवाब दीजिए। तो धन विज्ञान या शिल्प विज्ञान दोनों बात एक ही है, तो जरा सोचिए ना क्या होगा इसका जवाब? शिल्प शास्त्र से संबंधित है। देखिए 4 उपवेद है जो कि यही दिया गया है। इस चारों उपवेद है जो ऑप्शन में 4 है आपका, 4 उपवेद है। धनर्व वेद के अंतर्गत संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन, ये सब उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखने का काम करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि 49वीं अक्षांश डैश डैश उत्तर के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो किसके बीच है? जर्मनी और बेल्जियम के बीच है या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है? तो 49वीं जो है अक्षांश रेखा किसके बीच है? जरा आप लोग बताने का काम करें। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए आप लोग। तो साथियों 49वीं जो अक्षांश उत्तर के मध्य तक अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है ये कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खींचा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा एशिया। तो ये अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जरा आप लोग बताने का काम करें। ये पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। तो साथियों ये अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अल्पेशियन, जो कि इसका राइट जवाब आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बताइए छोटू, बहुत इजी है। 9 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट और 50 सेकेंड, 9 मिनट और 50 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। सभी आदमी आप लोग जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए।
तो साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, कहा जा रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? राज्य में जितने विश्वविद्यालय होते हैं उसके चांसलर कौन होंगे? राज्य के राज्य महापंजीयक होंगे, या राज्य के राज्यपाल होंगे, या राज्य मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे, या भारत के राष्ट्रपति होंगे? तो कौन चांसलर होता है? राज्यों में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? जरा आप लोग बताने का काम करें। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताइए। तो साथियों, राज्य के अंदर जो भी विश्वविद्यालय होता है उसका चांसलर कौन होता है आपका? बताइए। राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबरी है, या तेल है, या मूसी है, या जोक है? तो गोदावरी नदी की सबसे सहायक नदी कौन है? जरा आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो साथियों, गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी नदी है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि आप लोग भी बनाने का काम करें। आप लोग भी जवाब दीजिए, लजाइए, शर्माइए मत, जवाब दीजिए। आप लोगों को जवाब नहीं आता है, देखते तो जरूर है लेकिन जवाब नहीं देते हैं, ऐसा मत कीजिए। चलिए, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर, या पाटलिपुत्र, या मदुरई, या वल्लभी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरई, या वल्लभी? क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, पहली जो है जैन परिषद आयोजित आपको पाटलिपुत्र में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में है, या थाईलैंड में है, या कंबोडिया में है, या लाओस में है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु के लिए है, ध्यान रखिएगा। कंबोडिया का कैपिटल कहाँ है बताइए? नाम पने होता है शायद, नाम पने। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। कंबोडिया। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या होता है? नामपने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्क्रीन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं लिखा पाता है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका कैपिटल कहाँ है? नामपने। और थाईलैंड जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, वियतनाम देख रहे हैं, माओस लाओस जो देख रहे हैं, ये कंबोडिया की सीमा को टच करता है। सब ध्यान रखिएगा, जितना आप देख रहे हैं वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, ये सब इसकी जो है सीमा को टच करता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में, इसकी कैपिटल नामपने है। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कंबोडिया। अगर इसकी कैपिटल की बात किया जाए तो इसकी कैपिटल नामपने है। ठीक है, और वियतनाम, थाईलैंड और जो लाओस है ये कंबोडिया की सीमा को टच करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्नलिखित में से डैश मतलब डैश डैश का आदर्श वाक्य था। किसका आदर्श वाक्य था? किस गेम का? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। प्रथम पैरालंपिक खेल का, प्रथम एशियाई गेम का, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का, या प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का? तो क्या होगा इसका जवाब, सर आप लोग बताने का काम करें। किसका जो है आदर्श वाक्य था, किस खेल का? तो साथियों, ए आदर्श वाक्य प्रथम एशियाई गेम का था। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? भद्रावती इस्पात कारखाना, विजयनगर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, या सालेम इस्पात कारखाना? तो जरा इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, आप लोग बताने का काम करें। दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखानों को की जाती है? क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो
दलनी राजहरा के खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः भिलाई इस्पात कारखाना को की जाती है। ध्यान रखिएगा, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग बनाने का काम कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छा तरह से। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल क्या दर्शाता है? स्कोरबोर्ड को दर्शाता है, या नेट को दर्शाता है, या बॉल को दर्शाता है, या बैट को दर्शाता है? तो टेबल टेनिस में जो इसका उपकरण रहता है पैडल, ये किसको दर्शाता है? जरा आप लोग बताने का काम करें, बताइए क्या होगा। तो साथियों, जो इसका उपकरण है टेबल टेनिस का पैडल, ये किसको दर्शाएगा मित्रों, बताइए। बहुत अच्छा जवाब, यानी कि ये बैट को दर्शाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बायोलॉजी से है। चलिए, कहा जा रहा है कि मनुष्य के युग्मक या अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है, गुणसूत्रों के 22 जोड़े होते हैं, एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्रों के 3 सेट होते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें, बताइए साथियों क्या होगा इसका जवाब। तो मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ठीक है ना। सेट का मतलब क्या, 23 जोड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? आपूर्ति का नियम जानते हैं ना। चलिए, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, घटेगी बढ़ेगी। तो क्या होगा इस नियम के अनुसार, जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो क्या होगा, आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? जरा आप लोग बताने का काम करें। जब उत्पाद का मूल्य घट जाएगा तो आपूर्ति की मात्रा भी घट जाएगी, समझे, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगी। ये आपूर्ति का नियम कहता है। तो उत्पाद का मूल्य जब घट जाता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घट जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल होता है, 0 डेसिबल होता है, 50 डेसिबल होता है, या 100 डेसिबल होता है? तो जो श्वसन की प्रबलता होती है कितनी होती है हम मनुष्यों की, जरा आप लोग बताने का काम करें। बताइए साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। 5 सेकेंड है आपके पास, टिक आउट कीजिए। तो मनुष्य में सामान्य जो है श्वसन की प्रबलता 10 डेसिबल होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डैश डैश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भाई, 1984 को, या 2005 को, या 1996 को, या 1936 को? तो क्या होगा इसका जवाब साथियों, आप लोग जवाब देने का काम कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कब शामिल किया गया कबड्डी को? तो साथियों 1984 में शामिल किया गया। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गोवा, और तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो साथियों बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है तो आंध्र प्रदेश नहीं है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब रही बात केरल की, तो मैं चर्चा कर लेता हूँ। केरल की कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, और विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या अगर बात किया जाए तो 140 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। और यहाँ हाल ही में जो है कोविड-19 का पहला केस मिला हुआ था भारत में, जो कि यहाँ के विद्यार्थी वुहान यूनिवर्सिटी जो कि चीन में है वहाँ से पढ़कर आए थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा गोवा है, गोवा की कैपिटल कहाँ है, पणजी, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक है,
और विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। लेकिन यहाँ के जो उच्च न्यायालय है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका है महाराष्ट्र, और यहाँ की कैपिटल कहाँ है बताइए? मुंबई। और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। विधायिका यहाँ पे यानी कि विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पे 78 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। लेकिन यह हाल ही में जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अभी कुछ मजदूर जो है रेल के पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहाँ के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। लास्ट में हरिचंदन नाम है इनका, विश्वभूषण हरिचंदन, तो याद रखिएगा। और यहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है और विधानसभा सीटों की संख्या 176 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जानेंगे, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो है विजाग गैस लीक हो गया था, जिसको एलजी पॉलीमर प्लांट बनाता है स्टायरीन गैस, ठीक है ना। लीक हो जाने से वहाँ बहुत लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? जो अनुसूचित क्षेत्र है, प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? राज्य के मुख्यमंत्री के पास, या राज्य के गृह मंत्री के पास, या राज्यपाल के पास, या राष्ट्रपति के पास? तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, जो अनुसूचित क्षेत्र है प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो प्रशासन का विशेष जो है उत्तरदायित्व राज्यपाल के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिल्ली से है, कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? जरा आप लोग बताइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, या भूमि के क्षेत्र में है अपना कानून बना सकता है, या पुलिस विभाग के क्षेत्र में अपना कानून बना सकता है, या सार्वजनिक व्यवस्था के ऊपर अपना कानून बना सकता है। तो किस जो है क्षेत्र में कानून बना सकता है दिल्ली विधानसभा? जरा आप लोग बताने के काम करें। तो साथियों, दिल्ली विधानसभा की अगर बात किया जाए दिल्ली की, तो भारत की कैपिटल ही दिल्ली है। यह केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, जो कि आप से है, और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली विधानसभा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कानून बनाने का अधिकार है इसके पास। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, या पोलियो, या चिकन पॉक्स, या टाइफाइड? तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु, तो कौन है बताइए आप लोग? टाइफाइड है मित्रों। बैक्टीरिया से द्वारा होने वाला रोग आपका टाइफाइड है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डैश डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे? रविवार 26 अक्टूबर 1947, मंगलवार, दिन भी दे रखा है मित्रों, डेट, महीना, दिन, डेट, वर्ष सब दे रखा है। मंगलवार 22 जुलाई 1947, रविवार 26 जनवरी 1947, शुक्रवार 15 अगस्त 1947। तो कब हुआ था परिग्रहण पर समझौते? जरा आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। तो भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच जो है परिग्रहण समझौते पर रविवार 26 अक्टूबर 1947 को समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और जो आपका है लद्दाख, इसको 2 केंद्रशासित प्रदेशों में अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत के 2 नए केंद्रशासित बने। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को।
लेकिन घोषित कब हुआ था? 5 अगस्त 2009 को, ध्यान रखिएगा। और जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल? बताइए आप लोग। राधा कृष्ण माथुर जी हैं। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मुगलों के विरोध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने लड़ा, या राणा संगा ने लड़ा, या राजा जय सिंह ने लड़ा, या राणा कुंभा ने लड़ा? तो कौन लड़ा था, जरा आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? मुगलों के विरोध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोकिए और जवाब देने का काम कीजिएगा। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। और कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये बात भी आप लोग लिखने का काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जितना दबाना है लाल वाली बटन को जरूर दबाइए आप लोग। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में, सारे मित्रों में जरूर शेयर कर दें, ताकि वे भी देख सके और परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि लाल वाली जो बटन है उसको आप लोग दबाइए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।